हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता झा। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का अहम फैसला लिया था और उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा हुआ करता था, यानी कि राजा रजवाड़ों का इस पर कब्जा था, इसलिए उन्होंने इनका राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। दोस्तों, हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं बैंक और वहां से पैसों का करते हैं भुगतान। तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इस पे क्या प्रभाव पड़ा और निजी बैंक कितने रह गए और राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हो गए, इन सब की जानकारी के लिए आज ये वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को जब इन 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसके बाद 1980 में फिर से कुछ बैंक का राष्ट्रीयकृत किया गया और अब भारत में 27 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। इसके पहले तक केवल सिर्फ एक ही बैंक, जिसको हम बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत था। इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में कर दिया गया था और 1958 में इसके सहयोगी बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। लेकिन इस राष्ट्रीयकरण करने के बाद, इंदिरा गांधी के इस फैसले के बाद, क्या उनसे सभी लोग खुश थे? तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनसे खुश नहीं थे। उनके बारे में भी आज हम यहाँ पे जानेंगे। हालांकि भारत में अब विदेशी और निजी बैंक क्षेत्र के बैंक भी सक्रिय हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार बैंकों की सेवाएं लेने वाले लगभग 90% लोग अब भी सरकारी क्षेत्रों की बैंकों की ही सेवाएं लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वे भरोसा करते हैं उन पे। तो जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उससे पहले लगभग 400 राजघरानाओं को 1947 के बाद से ही प्रीवी पर्स के रूप में सरकार जो है वो एक पेंशन देती थी। तो इंदिरा गांधी ने उसी साल इस पेंशन को भी समाप्त कर दिया था। प्रीवी पर्स के द्वारा प्रीवी पर्स को हटा दिया था, जिसके द्वारा राजा रजवाड़ों को पेंशन दी जाती थी। तो इसको भी इंदिरा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। दोस्तों, 1955 में इंपीरियल बैंक, जिन्हें हम बाद में स्टेट बैंक के रूप में जानते हैं, ये सिर्फ एकमात्र सरकारी बैंक था और आर्थिक तौर पर सरकार को लग रहा था कि कॉमर्शियल बैंक सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में सहायक नहीं हो रहे थे। तो बताते हैं कि इस समय देश में 14 बड़े बैंकों के पास देश की लगभग 80% पूंजी इकट्ठा थी। इनमें जमा पैसा उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया जा रहा था जहां से सरकार को लाभ प्राप्त होता था। वही सरकार की मंशा थी कि कृषि, लघु उद्योग और निर्यात में निवेश करने के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया, लेकिन इसके बाद क्या परिणाम निकल के आया? तो दोस्तों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उस वक्त ये बैंक जो थे ये देश के बड़े औद्योगिक घराने चला रहे थे और ऐसा करने के बाद, उनके राष्ट्रीयकरण करने के बाद बैंकों की जो खराब स्थिति थी उसमें तेजी से सुधार हुआ। वर्ष 1969 के पूर्व बैंकों के सिर्फ लगभग 8,000 शाखाएं थी, जो वर्ष 1994 में बढ़कर 60,000 तथा वर्ष 2014 में इनकी संख्या लगभग 1,15,000 के करीब पहुंच गई। इसके पहले सभी बैंक सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही स्थित थे, यानी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं कराते थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 43,000 बैंक स्थापित हो चुके हैं। पहले बैंक निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते थे, जिसके इनकी रुचि जो थी वो सामाजिक कल्याण के बजाय सिर्फ खुद का लाभ पहुंचाने में होती थी। लेकिन भारत जैसे देश में बैंकिंग व्यवस्था विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंक भारत में समावेशी विकास एवं विभिन्न कल्याण योजनाओं की धुरी बन गया था। दोस्तों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण तो हो गया, लेकिन ये जो बैंक थे, इसका राष्ट्रीयकरण की जो सूचना थी वो किसी को भी नहीं लगी और इस वजह से उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वे बहुत ज्यादा नाराज थे और निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की प्रधानमंत्री की इस योजना से सबसे ज्यादा जो नाराज थे वो थे हमारे वित्त मंत्री उस टाइम के, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। वो बिल्कुल भी इस घोषणा से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने उस समय वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो चलिए बात करते हैं उन बैंकों की जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। तो वो 14 बैंक कौन से थे? तो उस समय ये जो बैंक थे ये बड़े औद्योगिक घराने चलाते थे और वो खुद ही लाभ प्राप्त करते थे, लोगों को प्राप्त नहीं होता था। तो इसीलिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल थे। तो इंदिरा गांधी ने इन सारे फैसलों को जो है वो क्रियान्वित करने की भी भूमिका को निभाया था। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू।